दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सालार पार्ट 2 कैंसल हो चुकी है। सालार पार्ट 2 नहीं बनेगी। नेगेटिविटी की वजह से सालार पार्ट 2 को मेकर्स ने कैंसिल कर दिया। ये मेरे सवाल नहीं, ये आपके सवाल है जो आप में से भाई बहुत ज्यादा लोगों ने मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा है, भर भर कर पूछा कि भाई क्या सचमुच सालार पार्ट 2 कैंसिल होने जा रही है, क्या सीन है बताओ। तो गाइस देखो, मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि सालार पार्ट 2 को लेकर क्या होने वाला है। इवन कि मैंने अभी इस पर वीडियो नहीं बनानी थी, मैं वेट कर रहा था एक दफा हैप्पी न्यू ईयर गुजरे, 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी स्टार्ट हो, तब तक एक आइडिया हो जाएगा कि भाई साहब सालार की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी होने वाली है। तो उसी के साथ मैं आपको पार्ट 2 की भी सारी डिटेल्स दे दूंगा। बहुत सारी डिटेल्स आई पड़ी हैं, लेकिन सिनेरियो इतने उल्टे हो चुके हैं कि भाई मुझे अभी वीडियो बनाना पड़ रही है। इवन कि इतनी नेगेटिविटी है। मैं अभी भाई साहब मैं ट्विटर देख रहा था, तो ट्विटर पे भाई क्या पोस्ट चल रही है कि सालार के मेकर्स ने जो उनकी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पोस्टर थे 178 करोड़, 295 करोड़, 402 करोड़, उनको डिलीट कर दिया। मैंने कहा डिलीट कर दिया मेकर्स ने, ये क्या। मैंने क्या किया, फौरन से सालार का ऑफिशियल पेज खोला, नीचे आया, सारे के सारे पोस्टर उधर ही पड़े हैं। ऐसी ऐसी कमाल की नेगेटिविटी हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अभी सालार पार्ट 2 का क्या सीन है, आएगा नहीं आएगा, अगर तो आएगा तो कब आएगा, तो क्या सीन है, कंप्लीट बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस एक बात अपने माइंड में रखे, सालार का पार्ट 2 100 नहीं 1000% आएगा। यस। अब सिनेरियो में आपको स्टार्ट से बताऊंगा कि क्या सीन है। सबसे पहले भाई साहब इंटरव्यू आया था पृथ्वीराज सुकुमारन का, और उन्होंने बोला था कि भाई पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट है। मैंने आपको बहुत पहले बोल दिया था, बहुत पहले, इवन कि जब सालार का टीजर आया था, टीजर से भी पहले मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर। इस न्यूज को 5-6 या 7 महीने हो गए हैं कि पार्ट 2 की भी थोड़ी बहुत शूटिंग हुई है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन पार्ट 2 की भी थोड़ी बहुत शूटिंग हुई है। तो पृथ्वीराज सुकुमारन का इंटरव्यू चल रहा था, और उस इंटरव्यू के अंदर वो बोलते हैं कि थोड़ी बहुत शूटिंग हुई है पार्ट 2 की, और पार्ट 2 किस कदर डेंजर है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 के आगे कुछ भी नहीं है। सेम फिर उसके बाद इंटरव्यू आया प्रशांत नील का, उन्होंने भी यही बात बोली कि जो पार्ट 2 होगा वो इससे कई गुना ज्यादा, यानी कि अभी जो सालार थी, सालार की वर्ल्ड केजीएफ की वर्ल्ड से 5 टाइम बिगर थी, नजर आती है। यस। लेकिन जो पार्ट 2 होगा वो एक नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल होगा। उसके बाद आ जाता है डार्लिंग प्रभास का इंटरव्यू, जो उन्होंने हॉलीवुड की एक मैगजीन, मेरे माइंड से उस मैगजीन का नाम निकल गया है, उस मैगजीन को उन लोगों ने इंटरव्यू दिया था। और उस इंटरव्यू के अंदर वो बोलते हैं कि सबसे पहले मैं बहुत लकी हूं कि मैं प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर ने मेरे साथ फिल्म बनाई और इतनी अच्छी फिल्म बनाई। नो डाउट अब उनके लिए भली नेगेटिव, जो नेगेटिव सोच रहे हैं उनके लिए बुरी फिल्म हो, लेकिन प्रभास के लिए ऑफ कोर्स ये अच्छी फिल्म थी, जो भी था। खैर, तो उनका कहना था कि ये तो पार्ट 1 था, लेकिन पार्ट 2 जो होने वाला है उसके लिए हम सब रेडी हैं, और पार्ट 2 इससे कई गुना ज्यादा डेंजरस होने वाला है। नंबर 1 ये न्यूज थी। इसके बाद आ जाओ भाई साहब इंपॉर्टेंट न्यूज पे, जिसको बोला जा रहा है कि सालार का पार्ट 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। नहीं मेरी जान, जो लोग फिल्म को थिएटर के अंदर देख कर आए हैं उन्हें तो भाई साहब इवन कि ये तक पता होगा कि सालार का जो पार्ट 2 है उसका नाम क्या होने वाला है। पार्ट 1 का नाम था सीजफायर, पार्ट 2 का क्या नाम होने वाला है लास्ट में मेकर्स ने दिखा दिया था। उससे भी बढ़कर जो इंटरेस्टिंग न्यूज आई वो ये आई कि सालार पार्ट 2 की शूटिंग लगभग 50% कंप्लीट है, जिस पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। अब भाई साहब ये जो न्यूज आई भी ना, ये न्यूज भी ऑफिशियल सोर्स से आई कि भाई 50+% शूटिंग कंप्लीट है पार्ट 2 की, बट मैं नहीं मानूंगा। उसकी रीजन ये है कि अभी प्रशांत नील ने ना ये जो नेगेटिविटी हुई है ना उनके खिलाफ, प्रभास के खिलाफ, इसको ओवरकम करना है। तो वो भाई साहब पार्ट 2 में कुछ और भी, भाई जितना वो सोचकर बैठे थे उसको और भी डेंजरस जरूर बनाएंगे। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये जितनी भी नेगेटिविटी हो रही है ना, जितनी भी नेगेटिविटी, अगर सालार वर्सेस डंकी का क्लैश ना होता तो ये नेगेटिविटी होती ही नहीं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर अभी 50% पॉजिटिविटी है सालार को लेकर या 50% नेगेटिविटी है ना, तो अगर सालार वर्सेस डंकी ना होता, सालार सोलो रिलीज होती, डंकी सोलो रिलीज होती, तो अभी 95/5 होता, यानी कि 95
5% पॉजिटिविटी होती और 5% पॉजिटिव होता, ये सिनेरियो होता। जस्ट बस कुछ क्योंकि हम देखो, मैं एक अपडेट वाला बंदा हूं, सारी अपडेट्स मेरे पास होती हैं, आपके पास भी होती होंगी। तो मेरे पास जो अपडेट्स है, सिंपल बताऊं तो उसके अकॉर्डिंग जस्ट ज्यादा नेगेटिविटी इस वजह से की जा रही है कि नेक्स्ट टाइम शाहरुख खान की फिल्म के साथ कोई क्लैश ना करे, जो कि इम्पॉसिबल है भाई साहब। देखो मैं आपको पहले बता दूं, ओमबले फिल्म्स भाई साहब, ऑफ कोर्स सालार का प्रोडक्शन हाउस ओमबले फिल्म्स है। ओमबले फिल्म्स ने साफ साफ उसके प्रोड्यूसर्स ने बोला था कि भाई साहब हम फ्यूचर में भी, इवन के अभी नहीं, हम फ्यूचर में भी अपने एस्ट्रोलॉजिकल वे से देखेंगे कि हमारी फिल्म को कब रिलीज होना चाहिए। तो नेक्स्ट फ्यूचर में भी अगर हमारी फिल्म किसी फिल्म के साथ क्लैश कर रही हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये बात प्रशांत नील भी बोल दी थी कि मेरा काम है सिर्फ फिल्म बनाना, फिल्म को रिलीज करना काम है प्रोड्यूसर्स का। यस, प्रोड्यूसर्स कौन सी डेट सेलेक्ट करते हैं मुझे नहीं पता, इवन के मैं खुद डंकी देखने जाऊंगा, ये भाई साहब प्रशांत नील के वर्ड्स थे। बट कुछ ना फैंस जो है ना, ये मतलब बहुत, मैंने कहा ना, इस दुनिया में सबसे डेंजरस चीज है फैन वॉर। सिर्फ मूवीज में नहीं, आप किसी और, आप पॉलिटिक्स में घुस जाओ उसमें फैन वॉर देख लो, आप किसी कंट्री में घुस जाओ उसमें फैन वॉर देख लो। दुनिया की सबसे डेंजरस चीज है फैन वॉर, ये सबको बर्बाद कर देती है और वही सीन हो रहा है। खैर दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 से हम पता नहीं कहां निकल जाते हैं। सो नाउ भाई साहब, आप एक बात अपने माइंड में रखिए कि आपको पार्ट 2 जरूर देखने को मिलेगा, बट अभी 4 से 5 या इससे भी लंबा कर लो नहीं। देखो सिंपल सिनेरियोज में आपको बताता हूं। अभी प्रशांत नील डायरेक्ट बनाएंगे NTR 31, नेक्स्ट ईयर उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जानी है। NTR 31 के बाद भाई साहब प्रशांत नील बनाएंगे KGF चैप्टर 3। दूसरी साइड पे रॉकी भाई भी, जब मतलब कि अभी रॉकी भाई वो टॉक्सिक में काम करेंगे, एंड भाई साहब इधर प्रशांत नील NTR 31 में काम करेंगे। दोनों इससे फ्री होंगे, दोनों बनाएंगे KGF चैप्टर 3। अब देखो प्रशांत नील है, नेक्स्ट ईयर वो NTR 31 बनाएंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर पूरा करो, उससे भी अगला साल पूरा लो। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो NTR 31 है वो या तो 2025 के लास्ट में दिसंबर में ही, या फिर भाई साहब 2026 के स्टार्टिंग में कहीं आएगी। तो उसके बाद फिर KGF 3 का काम स्टार्ट होगा। आपको पता भी है, मेकर्स ने साफ बोल दिया था कि, यानी कि प्रशांत नील ने, कि KGF चैप्टर 3 की स्टोरी लॉक पड़ी है। यस, हम जब अनाउंसमेंट करनी होगी, जब भाई साहब हम देखेंगे कि अब हम फिल्म बनाने लगे हैं, तो तब हम अनाउंस भी करेंगे। तो ये सारा सीन NTR 31 के बाद होगा। मान लेते हैं 2026 में KGF चैप्टर 3 की शूटिंग स्टार्ट होती है, 2 साल वो लेगी, तो कहीं ना कहीं 2028 में जाकर सालार पार्ट 2 का काम स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं। इवन के ये तो मैंने आपको प्रशांत नील का बताया, अगर मैं आपको डार्लिंग प्रभास का भी बता दूं तो भाई डार्लिंग प्रभास का भी यही सीन है। अभी भाई साहब वो काम कर रहे हैं कल्कि में, प्रभास सॉरी मारुति के साथ फिल्म है उसमें। उसके बाद भाई साहब उन्होंने काम करना है किसके साथ, भाई साहब अभी जो संदीप रेड्डी वांगा है उनके साथ। मान लेते हैं कल्कि फिल्म 2024 में आ जाएगी लास्ट में, जो कि मुझे लग नहीं रहा 2025 तक चली जाएगी। उस फिल्म का भी बहुत काम है, हाईली VFX चाहिए और वो बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मुझे लगता है कि 2025 में चली जाएगी। मान लेते हैं नहीं जाती, इसी साल मतलब नेक्स्ट ईयर 2024 के लास्ट तक आती है, अगले साल 2025 में आएगी भाई साहब मारुति के साथ फिल्म, और 2024 के लास्ट में ही भाई साहब जो फिल्म है संदीप रेड्डी वांगा के साथ उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। अब भाई साहब जब वो शूटिंग स्टार्ट होगी कम से कम 2 साल लेगी, यानी कि 2024 के लास्ट में तो होगी, 2025 पूरा गया, 2026 पूरा गया, 2026 के लास्ट तक भाई साहब, यानी कि या तो 2025 के लास्ट तक या 2026 में कहीं जाकर हमें संदीप रेड्डी वांगा की जो फिल्म होगी वो देखने को मिलेगी। उसके बाद भी भाई साहब प्रभास के बहुत से प्रोजेक्ट पेंडिंग में हैं, तो खुद देख लें कि ये बंदे अभी बहुत बिजी। दैट्स व्हाई मैं अभी कह रहा हूं कि सालार पार्ट 2 एक बहुत लॉन्ग प्रोजेक्ट है, वो कब आएगा कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता। पहले क्या होता था, जैसे सालार, जैसे बाहुबली 2 के टाइम हुआ था या KGF के टाइम हुआ था, KGF 1 बनी, उसके बाद जो कि तब नए बने थे, जैसे देखो अभी रॉकी भाई थे, रॉकी भाई को हम KGF 1, मैं उनको KGF से जानता हूं, तो जब KGF 1 आई उनको रेस्पॉन्स मिला तो डायरेक्ट उनकी अगली फिल्म थी KGF 2। KGF 2 के बाद उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिली। सेम प्रभास का क्या था, उनको बाहुबली 1 मैं तब से देखना स्टार्ट किया है,
बाहुबली 1 से उनको सक्सेस मिली, लेकिन उनका अगला टारगेट बाहुबली 2 था। बाहुबली 2 से उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद भाई साहब डायरेक्टर्स की लाइन लग गई। यस, डायरेक्टर्स की लाइन लग गई तो उन्होंने मल्टीपल मूवीज को साइन किया। तो दैट्स व्हाई अभी ये एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, इसको आप फिलहाल साइड पर रखें, बहुत ही लंबा। तो खैर दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है सालार पार्ट 2 कब आएगा। बट मैं गाइस इतना जरूर बताऊंगा कि NTR 31 एंड KGF चैप्टर 3 के बाद भाई प्रशांत नील का क्या लेवल होगा। देखो, मैं एक बात जरूर बताऊंगा, अभी भी बहुत से लोग ना ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि प्रशांत नील ने कैसी चीज बनाई है। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिया या जो अभी भी नेगेटिव बोल रहे हैं सालार को लेकर, भाई साहब उनके माइंड में ये बात जरूर है कि प्रशांत नील जैसा बंदा जो वर्ल्ड जो विजुअल्स क्रिएट कर सकता है ना, कोई और नहीं कर सकता है। तो ये बंदा NTR 31 भाई साहब KGF 3 के बाद किस लेवल पर होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।